डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 का ये टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक से? सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल क्वांटिटी? कोई आइडिया? मेजरेबल जो होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाए तो इस तरह से कहा जाएगा, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग जब छोटे क्लास में रहते हैं तो क्या कहा जाता है? ऑल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जैसे बड़े क्लास में जाते हैं उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड होती चली जाती है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड कर दिया जाता है। तो फिजिक्स में क्या कहा जा रहा है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मेजर हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कैन बी एक्सप्रेस बाय फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप उसे माप पा रहे हो, मापने के बाद आप उसे फिजिक्स में क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो उसे कहा गया फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग किसे माप पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं? लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब तो फिजिकल क्वांटिटी है ही। अब कुछ ऐसे चीज़ें नाम बताइए जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब बताइए, आप माप पा रहे हैं लेकिन आप उसे फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नंबर ऑफ थॉट्स, ठीक है, फीलिंग्स, हेट्रेट, इमोशंस जैसे आप कह सकते हैं। आप उसे मेजर कर पा रहे हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारे बन रहे हैं। कुछ ऐसा आपके साथ हो गया, कुछ ऐसी घटने घट गई कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस बनने लग गए, परंतु आप उसे मेजर नहीं कर पा रहे, आप उसे फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लेकिन आप ये देखते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ आप अगर उसे मेजर कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप उसे एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, आपने किसी बॉडी को धक्का दिया और वो एक जैसे दूसरे जगह चली गई, आपको पता नहीं, आपको जैसे उस बॉडी का मास पता है और आपको ये पता है कि आपने उसे कितने दूर फेंका है, और आपको ये पता है किसके स्टॉप वॉच से देख लिया था कि आपने कितने सेकंड में किया है, तो आपका फोर्स भी निकाला जा सकता है। आपने उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना डाइन का फोर्स लगाया, वो भी निकाला जा सकता है। लेकिन वो कैसे निकाला गया? डायरेक्टली उसका अलग से मास निकाल लिया गया, कितनी दूर फेंका गया ये निकाल लिया, और कितना समय लगा, इन तीनों के साथ अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो आप फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपने क्या डायरेक्टली मेजर किया? नहीं, क्योंकि आपने क्या मेजर किया? उसे इनडायरेक्टली मेजर किया है, इनडायरेक्टली मेजर कर लिया है, लेकिन फिजिक्स के टर्म एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सेकंड आ जाता है क्या? इसे डायरेक्टली मेजर किया था। अगर मेरे पास कोई स्केल है या कोई टेबल है या कोई रोड है, मुझे कहा कि इसको मेजर करने के लिए, तो सीधा सा बात है, एक टेप लगाए सीधा मेजर कर दिए, डायरेक्टली मेजर कर पा रहे। आपको टाइम मेजर करने की कितनी देर लगती है एक लूप बनने में या कोई काम होने में, आपने स्टॉप वॉच लगाया, आपने काम कर लिया, तो आपने टाइम को मेजर कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कार हाई स्पीड में जा रही है और आपके पास होता है स्पीड मेजर करने वाले होते हैं, जनरली आप उसे सामने की ओर लगाते, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर जाता है तो अपने आप कैलकुलेट करके बता देता है कि सामने वाली गाड़ी किस स्पीड से पास हो रही है। सेंसर लगा रहता है उसके अंदर। आप जो रोड में देखते हैं कि गाड़ी जुक करके निकल गई, तो नहीं दिखाया था, बगल में दी जाता 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भाग रही है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? मेजर किया जा रहा है। ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो थोड़ा इसके हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोज क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed। जिसे फिजिक्स क्या करे? अपने लॉज के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसे क्या कहा गया? फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लेंथ,
मास टाइम, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक अलग से कॉन्सेप्ट चलता है, आपको इसका शायद मतलब पता है कि नहीं, मुझे देख लेना पड़ेगा। जैसे कहा गया 2 kg राइस, ये सब लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जब भी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं इसलिए स्टार्टिंग में बताते रहे। 2 kg राइस, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब अगर कहीं पे स्टेटमेंट लिखा गया कि राम बॉट 2 किलोग्राम राइस, या फिर समवन बॉट 2 किलो राइस, 2 किलोग्राम राइस, तो इसमें बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? माने इसका कितना वेट होगा? आपसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसे मेजर कर पा रहे हैं। हाँ। तो आपने मेजर करके वैल्यू क्या निकाली है? 2 kg। तो ये हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। राइस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। याद रखिएगा एक चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हो गया राइस, हो गया टेबल, हो गया आपका कार, हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप इसके किस टर्म को मेजर कर रहे हैं, वो टर्म फिजिकल क्वांटिटी है। आप राइस को नहीं मेजर कर रहे, राइस से किसको मेजर कर रहे हैं? राइस के मास को मेजर कर रहे हैं, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है। अगर कहीं कोई टेबल रखा हुआ है तो आपने उस टेबल की क्या मापी है कि लेंथ की, ये टेबल का लेंथ कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी हुआ, टेबल आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे राइस और टेबल, तो राइस और टेबल का फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। क्या उसका फिजिकल क्वांटिटी है? सर राइस का मास फिजिकल क्वांटिटी है, टेबल की लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? इसे फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है या डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं हम लोग, आप लोग इसे नोट करते रहिएगा साथ ही साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, यानी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आया ना? अब ये हो गया, 2 टाइप का होता है। एक आपका हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक आपका हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। एक क्या हो गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या हो गया आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। देख लीजिए आंसर। नीचे वाला मिटा दें। अगर मैं सबकी डिफिनीशन को लिखूं, देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना क्लास 9 के बेसिस पर, और यही से आपका बुक ने भी स्टार्ट किया। आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, कोई भी हाई फाई बुक में देखिएगा, सबने आपका स्टार्टिंग यहीं से किया गया। ऑल्दो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना बेसिक तो नहीं आने वाला, ठीक है, परंतु आगे के जाके चीज़ों को समझने के लिए इसका यूज होगा, इसलिए हम लोग इतना बेसिक से लिखे जाते हैं, ये बुक में इतना बेसिक से लिया जाता है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या कहा जा रहा है, डिफिनीशन, मतलब डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट which is independent of other physical quantities and are not usually defined
in terms of other physical quantities are called fundamental physical quantity. देखिएगा, देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एंड नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब मतलब इसको दूसरा, इसका कहने का मतलब यह है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके अलावा कोई और मेजर नहीं कर पाएगा। बात सुनिएगा, ये क्या कह रहा है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वह फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए, इसका जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना, ये डिफिनेशन क्लियर नहीं होने वाला। क्या कह रहा है? द फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने क्या समझा था पहले, जिसको मेजर किया जा सके और फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ स्पीड, अगर मैं क्या लिखता हूँ, इस पर स्पीड क्या फिजिकल क्वांटिटी है? आपका स्पीड क्या फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसे मेजर किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके और एक्सप्रेस किया जा सके। आप जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप कहते नहीं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं हम लोग, तो आपने क्या मेजर किया उसे? हाँ या ना? मेजर कर पाते हैं? तो सीधी सी बात है, स्पीड को मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ या ना? अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा था ना, मैथ में पढ़ा या फिजिक्स में पढ़ा? फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, डिस्टेंस को क्या मेजर किया जा सकता है? समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर गया है, कितना पास है, तो दोनों को मेजर किया जा सकता है। लेंथ है ये, तो सर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, हाँ या ना? टाइम को क्या मेजर किया जा सकता है? घड़ी से मेजर कर सकते हैं, स्टॉप वॉच से मेजर कर सकता है, तो सर इसको भी मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और सबको मैं फिजिक्स से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो देखो इधर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ या ना? अगर मैं डिस्टेंस को चेंज कर दूं, 5 मीटर की जगह 15 मीटर कर दूं, तो स्पीड बदल, टाइम मान ले तो 1 आवर रखते हैं, और ये 5 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर करता हूँ, स्पीड बदल जाएगा। जैसे पहले था 5/1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ नंबर बदल दिया, तो 5 की जगह 15 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? तो वैल्यू बदल गई 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यूनिट बदल दूं तो 5 ही रखता हूँ, लेकिन मैं मीटर अब यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि सर आप अगर नंबर बदलते हैं तो स्पीड बदल गया, आपने यूनिट बदला तो भी स्पीड बदल गया। यानी स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस जैसा होगा उस तरह से स्पीड आएगा, टाइम जिस तरह से होगा उस पर स्पीड डिपेंड करता है। तो स्पीड क्या डिपेंडेंट है इन दोनों पे? स्पीड क्या डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है? हाँ सर, जिस तरह डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस और जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से स्पीड होगा। मान लीजिए एक मैदान में 4 लोगों ने दौड़ा, और एक सर्कल नहीं होता, एक कौन पहले आता घूम के, तो चारों उस रेस में दौड़े और चारों आए, तो चारों ने डिस्टेंस सेम कवर किया, लेकिन चारों के लिए टाइम क्या था? अलग अलग था। डिस्टेंस सेम तो सबके लिए, लेकिन सबके लिए टाइम क्या था? अलग अलग था। तो सबकी स्पीड क्या सेम निकलेगी? नहीं ना निकलेगी। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड इन सब फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, और लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कह रहा है? डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बात सुनिए, अगर आपको एक चीज़ पता करना, तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ पता करने के लिए वो चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो उसकी कॉन्ट्रेक्टरी मतलब हम लोग कहते हैं उसका ऑपोजिट पढ़ लेते हैं,
अगर ऑपोजिट चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाए तो समझ जाएगी क्या है। अगर आपको आइडिया है कि ब्लैक किसे कहते हैं तो व्हाइट का आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ आएगा कि ब्लैक किस शेड में जा रहा है और व्हाइट किस शेड में जा रही है। तो सेम हम लोग इसी में उसी कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। ये तो डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, डिपेंड कर रहा है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या है जो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। याद रखिए फंडामेंटल क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में फिक्स्ड है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में क्या है, फिक्स्ड है। क्या क्या है, एग्जांपल देखिए, लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। ये फंडामेंटल है। ये खुद इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ खुद को खुद से मेजर कर सकती है। लेंथ को मापने के लिए लेंथ ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आपको मास को मेजर करने के लिए मास ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और टाइम को मेजर करने के लिए टाइम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह आप स्पीड को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता, डिस्टेंस भी चाहिए था और टाइम भी चाहिए था। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लेंथ मापने के लिए सिर्फ लेंथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको टेबल का लेंथ दिया है ना, आपको लेंथ मापना है, आपको सिर्फ लेंथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मास मापना है, उसके अंदर कितना अमाउंट है, 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम, तो आपको सिर्फ मास चाहिए। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो सिर्फ वो टाइम चाहिए, सर मुझे टाइम मेजर करना तो मैंने टाइम मेजर कर दिया और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अदर चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी लग रही है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ आया, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ खुद को मेजर कर सकती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। अब सेकंड वाले मिटा दो इसे। अब लोग आते हैं सेकंड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है, द फिजिकल क्वांटिटी which can be defined in terms of other physical quantity are called derived physical quantity। अब देखिए ये आपके लिए इजी हो गया होगा। इसमें क्या कहा गया है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से उसे सिर्फ डिफाइन किया जा सकता है। अगर आपको उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्पीड के बारे में बात सुनिए, एग्जाम्पल में देखिए, स्पीड हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो स्पीड पता होने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो मैं डिस्टेंस और टाइम पता कर लूंगा तो मुझे अपने आप स्पीड पता चल जाएगा। तो ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो ड्राइव क्वांटिटी हो गई, आया ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी ने बनाया है। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे किसने बनाया है, फंडामेंटल क्वांटिटी ने बनाया, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई है। एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा दिक्कत कर सकता है, हो सकता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जनरली तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक एंगल भी होता है, बट उतना हाई फाई नहीं जाता, एक नॉर्मल हो जाता है। तो वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पता है कि लेंथ है तो मेजर कर लेंगे। फोर्स किस पे है, फोर्स तो निकल नहीं पाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। मास के जगह पे मास, एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेलोसिटी की जगह पे देखा जाए तो वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नीचे ऑलरेडी टाइम है एक, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी किसमें बनती है आपकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर कर लेंगे तो उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप अगर कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, जैसे लेंथ मेजर कर दिया, और आपने अगर कभी फोर्स मेजर कर ली, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उसके पीछे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक है। आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सबके पीछे बेसिक आइडिया क्या है? सिर्फ एक है। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी we required two things। कितनी चीज चाहिए हम लोग को? टू थिंग्स। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल। ठीक है, यूनिट क्या, उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है, उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, तो अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? दो चीजें चाहिए होती है। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, और याद रखिए इसी को हम लोग हाई फाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, या साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो कभी भी क्या है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या कह रहा है उसका? जस्ट नंबर पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया? नंबर पूछा गया, और बगल में, और उसके बाद क्या चाहिए होगा? यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इट कैन मेजर। आप उसे किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, आपको ये चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक्यूरेसी से एक्सप्रेस करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको क्या करना है? एक्यूरेसी से एक्सप्रेस करना है, तो आपको क्या चीजें चाहिए होगी? दो चीजें चाहिए होती है। एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक क्या कहा जाता है? आपका यूनिट। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप उसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे एक्सेप्शन है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यूनिटलेस होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए, उसके लिए आपका ये यूनिट नहीं चाहिए, वो एक्सेप्शनल केस होता है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है जो क्या होती है? आपकी यूनिटलेस होती है। तो उसके बारे में इसको पढ़ाने के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मैंने एक टेबल को मेजर किया। मैंने क्या किया? एक टेबल को मेजर किया। अगर टेबल को मेजर करके मुझे उसको एक्सप्रेस करना पड़े, अगर मुझे सही तरीके से उसके फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना पड़े कि वो टेबल के बारे में, तो मैं क्या कहूँगा? बताओ, क्या बताऊँगा? ये जो इसकी लेंथ है ना, वो 1.5 मीटर है। क्या है? तो आपने क्या कह दिया? लेंथ ऑफ टेबल। लेंथ ऑफ टेबल क्या कहा आपने? 5 मीटर का। तो 5 क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, आया ना? और मीटर क्या हो गया? मेरा यूनिट है जिसमें एक्सप्रेस किया गया, आया ना? यूनिट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? यूनिट। क्लियर हो गया? आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर दिया। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक चीज वेरिएबल है। इसके अंदर एक चीज क्या आपका? वेरिएबल है। वो क्या है बता सकते हैं आप? एक चीज वेरिएबल है और एक चीज इसके अंदर क्या है? कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है? अभी यहाँ पे फिक्स है। अगर मैं टेबल को मापूं तो मैं मीटर से ही माप रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये भी फिक्स हो गया और यूनिट भी फिक्स हो गई तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। बात सुनिएगा, अगर जैसे आपने उसका लेंथ मेजर किया, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, आपने लेंथ को बाउंड कर दिया कि इतना ही है वो लेंथ, और उसके साथ अपने यूनिट भी लगा दी,
आपने उसके साथ क्या कर दिया, यूनिट लगा दिया। तो जैसे न्यूमेरिकल के वैल्यू के साथ यूनिट मिल गई, ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट। ये क्या हो गई, ये सब तो समझे नहीं, बस समझे। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखूं, यूनिट चेंज कर दूं, मीटर की जगह मैंने क्या कर दिया, वैल्यू बदल गई, वैल्यू बदल गई कि नहीं। और अगर मैं यूनिट सेम रखूं और यहाँ पे न्यूमेरिकल चेंज कर दिया तो भी वैल्यू बदल गई ओवरऑल, आया ना। तो हम लोग किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं तो जैसे उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपने यूनिट को डाला, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए होगा आपका, मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों ही फिक्स होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड के जगह पे एक्स मीटर नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स खुद में वेरिएबल है, समझा पा रहे हैं आपको। तो आप किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं, किसी भी फंडामेंटल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए।